IKAU की रेटिंग में भारत 102 से 48वें पायदान पर, जी हां, 48वें पायदान पर पहुंच गया है और डीजी यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है। आइए वो कॉन्वर्सेशन सुने। इकाऊ की सेफ्टी रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट है उससे, और साथ ही साथ डीजी यात्रा, इन दोनों को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? नागर विमानन क्षेत्र भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी जो लक्ष्य रही, उनका जो संकल्प रहा कि पहले तो इस क्षेत्र का हमें लोकतांत्रिकरण करना होगा। उनके नेतृत्व में एक प्रजातांत्रिकरण इस क्षेत्र का हो चुका है और अगर इसी की विकास और प्रगति की यात्रा या सफर को हम देखें 2013-14 से आज तक, उसी का फल हमें इन विषयों पर जो आपने रेखांकित किया है उसमें हमें मिल रहा है। चाहे आईकाओ की रैंकिंग की हम बात करें, 2018 में आईकाओ की रैंकिंग हुई थी, हम लोग 102 नंबर के पायदान पे थे और आज 4 साल में जो एक तरीके से एक क्रांति हमारे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में DGCA के अंदर जो आज वर्तमान में आई है, उसके आधार पे हम 48वीं पायदान पे आज पहुंच चुके हैं, 48th पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। हम उन देशों के साथ हैं आज जो नागर विमानन क्षेत्र में एक नेतृत्व करते हैं। डेनमार्क हो, पोर्चुगल हो, ऐसे देशों के साथ उसी परिवार में आज हम लोग एक तरीके से हम लोगों की प्रस्तुतिकरण की शुरुआत हुई है। इसके आधार पर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस भारत के नागर विमानन क्षेत्र में बढ़ेगा विश्व स्तर पर। आईकाओ एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है नागर विमानन क्षेत्र की, हमारे सारे निर्णय वहां लिए जाते हैं विश्व स्तरीय। और इस बात की भी मैं सूचना आपको देना चाहता हूं कि आईकाओ के चुनाव में भारत दोबारा आईकाओ के गवर्निंग काउंसिल में भारत को स्थान मिला है चुनाव के जरिए। जिस चुनाव के कॉन्फ्रेंस में मैं स्वतः ही गया था और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट कमेटी की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। तो एक प्रमुखता आज भारत को विश्व स्तर पे मिल पा रहा है और उसी के साथ एक लगा हुआ पहलू कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि पेट प्रोजेक्ट है आधुनिकता, किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें हर एक क्षेत्र में, उसी का फल निकल रहा है आज कि डिजी यात्रा भी की शुरुआत हो रही है, जिसका एक सपना एक समय में हमने देखा था। जैसे उस दिन हम लोग ने चर्चा की, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर के एयरपोर्ट्स में इसकी शुरुआत हो रही है और इसके बाद अब दूसरे चरण में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में शुरुआत होगी। इससे सहूलियत हमारे यात्रियों के लिए होगी क्योंकि आप एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट से अपने विमान तक सीमलेसली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर सीमलेसली आप जा पाएंगे। एक कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस होगा और एक सीमलेस प्रोसेस होगा और विश्व स्तर पे इसमें कई आधुनिक देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुबई हो, चाहे जापान हो, सभी ने दिखाया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर बोर्डिंग प्रोसेस में, सिक्योरिटी प्रोसेस में, चेक इन प्रोसेस में सहूलियत के आधार पर टोटल बोर्डिंग टाइम का कंप्रेशन करीब 60% हम लोग कर पाए। तो इसका बहुत लाभ हमारे यात्रियों को भी मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो ये है एविएशन की बदलती तस्वीर। डीजी यात्रा में चेहरे से चेक इन, सरकार की तरफ से एविएशन पर नए और बड़े प्लान्स, साथ ही स्ट्रैटेजीज। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं।